हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में बात करेंगे उधनपुर गांव की, जो जनपद कन्नौज का एक गांव है। उधनपुर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश जिला कन्नौज का गांव उधनपुर गांव है, जो माननीय पूर्व सहकारिता मंत्री रहे राम प्रकाश त्रिपाठी जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं का ये गाँव है। आज हम आपको दिखाएँगे उधनपुर गाँव, जो छिबरामऊ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिएगा गांव के अंदर चलते हैं। गांव के अंदर चलने से पहले हमको गांव के ही कुछ लोग मिले हुए हैं, तो पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं, फिर चलेंगे गांव और दिखाएंगे आपको गांव कैसा है, क्योंकि मैं भी कभी नहीं गया हूं, आप लोगों को भी दिखाता हूं। पहुंचे हैं उधनपुर के गांव का जो मेन गेट है, वहीं पर एक अंकल मिले हैं हमको। इनका ये साइकिल रिपेयर का दुकान है, आपको पहले दिखाता हूँ। एक छोटा सा देखिए, इनका एक साइकिल रिपेयर का दुकान है। और ये देखिएगा बिल्कुल ही मेन रोड, जो छिबरामऊ से फरक्काबाद रोड जाने वाला है, उसी रोड पर इनका मेन गेट पर ये जो गांव का गेट है, ये वाला देखते हैं। इसी गेट के ठीक पास में ही फूलमती द्वार जो है, वहीं पर इनका दुकान है। और ये दादा बैठे, चलिए इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। दादा आप रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, पहुंचे हैं उधनपुर के गांव का जो मेन गेट है, वहीं पर एक अंकल मिले हैं हमको। इनका ये साइकिल रिपेयर का दुकान है, आपको पहले दिखाता हूँ। एक छोटा सा देखिए, इनका एक साइकिल रिपेयर का दुकान है। और ये देखिएगा बिल्कुल ही मेन रोड, जो छिबरामऊ से फरक्काबाद रोड जाने वाला है, उसी रोड पर इनका मेन गेट पर ये जो गाँव का गेट है, ये वाला देखते हैं। इसी गेट के ठीक पास में ही फूलमती द्वार जो है, वहीं पर इनका दुकान है। और ये दादा बैठे, चलिए इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। दादा आप राम राम। राम 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 राम। दादा आपका नाम क्या है? हमारा नाम है राम प्रकाश। राम प्रकाश। हाँ। दादा आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, हम इसी गांव के रहने वाले। अच्छा, अब साइकिल की दुकान है, साइकिल का पंचर वंचर लगाते हैं, अब पंचर का कितना पैसा मिलने लगा? इस समय मिलता है 10 रुपये। 10 रुपये मिलता है। और क्या लगभग कितना काम आ जाता है दिन में? अभी ढीला काम चल रहा है, आ जाते हैं 150-200 रुपये। मतलब 150-200 रुपये कमा लेते हैं दिन भर में। हाँ। इन पैसे से क्या आपका घर का खर्चा चल जाता है? नहीं नहीं नहीं, और खेती बाड़ी और करते हैं। खेती बाड़ी है? हाँ। अच्छा। और आपके गांव के जो पूर्व मंत्री हैं राम प्रकाश त्रिपाठी जी, उन्हीं का ये गांव है? हाँ, माननीय राम प्रकाश त्रिपाठी जो हमारे सहकारिता मंत्री रह चुके हैं, उनका ही गांव है। अच्छा अच्छा। आपको याद है कब ये सहकारिता मंत्री रहे थे? ये संतो नहीं मालूम है, लेकिन हमारे समय में रहे हैं। आपके ही समय में रहे हैं? हाँ। रहे तो हमारे भी समय में। हाँ। हमें भी याद है। हाँ, जब भाजपा और बसपा की गठबंधन सरकार थी। गठबंधन सरकार थी, तब ये मंत्री जी रहे थे, कैबिनेट मंत्री। हाँ। मायावती के ज़माने में। हाँ, मायावती के ज़माने में। अच्छा, जब उस टाइम मंत्री जी रहे तो उस टाइम आप काफ़ी यंग होंगे। हाँ जी। तो क्या क्या मंत्री जी ने अपने गांव के लिए, क्षेत्र के लिए किया, कुछ बताएंगे? हाँ, हमारे नेताजी ने गांव का सड़कें बनवा दी, गली खरंजा बनवा दिए, एक विद्यालय बनवा दिया, पंचायत घर, बरायत घर, ये प्राइमरी, ये सब कुछ बनवाया उन्हीं ने। अच्छा, उन्हीं के देन है ये सब? हाँ। अभी जो है विधायक जो हैं त्रिपाठी जी की बिटिया हैं, हाँ, पुत्री हैं उनकी, तो उन्होंने क्या क्या काम किया? उन्होंने भी किया जो छूटा हुआ काम था, कॉलोनी देना, नल लगवाना, और एक वो अस्पताल खुलवा दिया, और टंकी लग रही है पानी वाली। अच्छा। नाली फाली और नाला फाला थे जो वो दुरुस्त करा दिए। गांव में लगभग किस किस जात के लोग रहते हैं? आपके गांव में कोई आना चाहे तो कैसे आएगा? हमारे गांव में जाटव रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, वाल्मीकि रहते हैं, और दिवाकर रहते हैं, और कठैरिया रहते हैं, और मोहम्मदन भाई भी रहते हैं, सक्सेना भी रहते हैं। लगभग में सभी जातियां रहती हैं? लगभग सभी जातियां रहती हैं। अच्छा अच्छा। सभी लोग भाईचारे से रहते हैं? खूब भाईचारे से रहते हैं। अगर आपस में कोई विवाद होता है तो हमारे अर्चना पांडे हैं, वो हमारी है, सब व्यवस्था कर देती हैं और समझा बुझा के वो सही रखते हैं। चलिए, सभी लोग मतलब भाईचारे से रहते हैं? वो सब लोग भाईचारे से रहते हैं, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं रहती है, और कोई दंद फंद कुछ नहीं होता है। रहना भी चाहिए, सभी लोगों को भाईचारा की तरीके से मिलजुल के रहना चाहिए हाँ, गांव में। तो फ्रेंड्स, ये हैं गांव के
बाबा जो हैं मिले हुए थे, इनसे बातचीत की और उनकी बातचीत से आप लोग कितना सहमत हैं, आपको इनकी बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिएगा चलते हैं इनके गांव में। फ्रेंड्स, ये गांव का सरकारी स्कूल है जो प्राइमरी स्कूल है, जिसका बाहरी दृश्य कुछ इस प्रकार से है। अभी अंदर स्कूल के शिक्षण कार्य चल रहा है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं स्कूल से आगे बढ़ते हुए गांव की ओर। और गांव स्कूल के बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक तिराहा मिलता है, वहीं पर हमको मिल जाता है शंकर जी का मंदिर, जो काफ़ी अच्छा और सुंदर मंदिर है। गांव के लगभग सभी लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। गांव की बात करें तो गांव में बहुत ज़्यादा संख्या में जो मकान है वो आपको पक्के देखने को मिल जाते हैं। मैक्सिमम मकान हम जो है पक्के ही देखते हैं। और गलियां भी काफ़ी अच्छी सुंदर हैं, और सारी की सारी गलियां यहाँ पर सीमेंटेड गलियां बनाई गई हैं, जिससे कि गांव की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाती हैं। और काफ़ी अच्छा गांव लगा ये जो है। अंदर जब जाएंगे गांव के अंदर तो आपको एकदम से स्वच्छ गांव देखने को मिलता है, साफ़ सुथरा है गांव है यहाँ पर। और गांव को देखते हुए जब गलियां आप देख रहे होंगे, काफ़ी शहरों जैसी एकदम से गलियां साफ़ सुथरी दिखती हैं, कहीं पर भी कोई कचरा या गंदगी नज़र नहीं आती है। तो इस गांव की बात करें तो इस गांव में जो है एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जो उनका नाम है श्री माननीय राम प्रकाश त्रिपाठी जी। इसी गांव में इनका जन्म हुआ था और इसी गांव में रह के पढ़े लिखे बड़े हुए थे, जिससे कि ये उनका गांव है, पैतृक गांव है। अभी फ़िलहाल में उनका आवास जो है छिबरामऊ है, मेन आवास अब छिबरामऊ हो चुका है। ये गांव का जो है एक सरकारी हॉस्पिटल है, आरोग्य केंद्र है, जो उधनपुर में बना हुआ है। यहाँ पर जो है जो भी स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी हैं वो बैठते हैं। और गांव में अभी समरसेबल लग रहा है, जो पानी का टंकी आता है, बड़ा वाला टंकी बनेगा, उसके लिए ये बोरिंग का कार्य चल रहा है। तो ये गांव में आप देख सकते हैं कि गांव के आप किसी भी हिस्से में चले जाइएगा, आपको लगभग पूरे गांव के हर गली जो है आपको सीमेंटेड दिखेगी, और एक बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी गलियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मैं इस गांव की जितनी भी गलियां घूमा हूँ, लगभग सारी गलियां हमको साफ़ सुथरी ही मिली हैं। आप भी अगर उधनपुर गांव आना चाहते हैं तो उधनपुर गांव जो है शहर छिबरामऊ से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होगा, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बसा हुआ है। और ये गांव जो है जिला कन्नौज और फरक्काबाद के बॉर्डर पर बसा हुआ है। ये काली नदी के किनारे बसा हुआ गांव है। इस गांव की जो मुख्य नदी है वो काली नदी है। काली नदी जब कभी उफान पे आती है, बाढ़ में आती है, तो लगभग उस नदी का पानी जो है इस गांव के किनारे तक होता है। इस गांव में डिग्री कॉलेज भी है, और इस गांव में जो है एक इंटर कॉलेज भी है, जो आप आपको दिखाएंगे, शायद सनातन इंटर कॉलेज के नाम से बना हुआ है कॉलेज। तो इसी रोड पे है, मेन जो फरक्काबाद और छिबरामऊ रोड है, उससे जो उधनपुर गांव के लिए जो रोड जाता है, उसी पे लगभग 100 मीटर आगे इंटर कॉलेज बना हुआ है। और ये जो है गांव का जो ग्राम पंचायत भवन बना हुआ है, जो कि छिबरामऊ जाने वाले मार्ग पर है। वहाँ गांव से जो छिबरामऊ मार्ग पर टच होता है, उसी मार्ग पर यह भवन बना हुआ है, जिसका बाहरी दृश्य कुछ इस प्रकार से है। तो चलिएगा चलते हैं सनातन जो इंटर कॉलेज है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये जो इंटर कॉलेज है गांव का काफ़ी पुराना इंटर कॉलेज है। ये त्रिपाठी जी के ज़माने में बताया जा रहा बनवाया गया था। तो अभी गांव में इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी है। तो गांव का जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा है, गांव काफ़ी साफ सुंदर है। तो आप लोग बताइएगा इस प्रकार के और किन किन लोगों के गांव हैं। अगर इस प्रकार का किसी का गांव है तो वो हमको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है। फ्रेंड्स, आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आप हमको सीधा संवाद कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज करना कर सकते हैं। वैसे भी आपका कोई सुझाव या कोई क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ से आपको रिप्लाई करेंगे। फिर मिलेंगे कि नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।